अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नुमान ज़फ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स विद नुमान। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट किया। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 8 क्लास सेकंड ईयर, जिसका नेम है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें हम देखेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो कि चेन टाइप होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है उनकी टू टाइप्स होती हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो चेन की फॉर्म में होते हैं। तो इसमें हम चैप्टर में आज जो चेन टाइप हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको स्टडी करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन इन तीन टॉपिक्स को कवर करेंगे। इस तीन टॉपिक्स में हम उनमें से इनके नॉमेनक्लेचर, इनकी प्रिपरेशन, रिएक्शन और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। हाइड्रोकार्बन हम उन कंपाउंड को कहते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। The number of such compound is very large because of the property of catenation। क्योंकि कार्बन की एक प्रॉपर्टी है कि वो कैटिनेशन करता है। इसका मतलब ये है, कैटिनेशन मीन कि हमारे पास जो कार्बन है वो खुद बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग करता जाता है, जिसकी वजह से इसकी लंबी चेन्स बनती जाती हैं। इस वजह से हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और हमने जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको डिफरेंट क्लासेस में चेंज कर दिया है, जिसमें कुछ जो हैं वो चेन साइज़ के हैं और कुछ रिंग की टाइप के हैं। जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी हम लोग इधर देखें अगर टाइप्स, तो उनको दो टाइप्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, ओपन चेन और ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, क्लोज्ड चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब जो हमारे पास ओपन चेन या ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनमें हम कहेंगे कि ये सैचुरेटेड हो सकते हैं या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनमें अल्केन होंगे लाइक मीथेन, और जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनमें अल्कीन और अल्काइन होंगे, जैसे कि इथीन और इथाइन। देन हमारे पास आता है क्लोज्ड चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट्स, जो क्लोज्ड चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी नेक्स्ट टू टाइप्स हैं, एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जो हमारे पास क्लोज चेन ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है उसमें आता है साइक्लोअल्केन्स। जो साइक्लोअल्केन है वो हमारे पास एरोमेटिक नहीं होते, उनमें अरोमासिटी नहीं पाई जाती, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन। जो हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उनमें हमारे पास बेंजीन आता है और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ना अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें हम देखते हैं कि अब हमारे पास उनमें हम देखेंगे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में डिफरेंस। अगर हमारे पास जो कार्बन है उसकी तमाम वैलेंसीज कंप्लीट हों और उसकी तमाम वैलेंसीज लाइक उसमें चार, जैसे वैलेंसी है कार्बन की उसके चार हाइड्रोजन मौजूद हों, देन हम कहेंगे कि दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और उनको हम अल्केन्स कहते हैं। और स्टूडेंट्स, द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन विच ऑल द फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन की वैलेंसी जो है वो फॉर मुकम्मल तौर पर यूटिलाइज ना हो और उनमें कोई कहीं डबल बॉन्ड हो या कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो उनको हम कहते हैं कि दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें अगर किसी के पास डबल बॉन्ड होगा तो उसे हम कहेंगे कि दीज आर अल्कीन्स, अगर किसी के पास ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे हम कहेंगे दीज आर अल्काइंस। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है इसमें टॉपिक वो आता है नोमेनक्लेचर। इस चैप्टर में जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है नोमेनक्लेचर, जिसको हम कवर करेंगे। इसमें अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले जब ये चीज़ें डिस्कवर हुई तो इनको नेमिंग कैसे की गई, क्योंकि बाद में जब इनकी नेमिंग करने के बाद में IUPAC नोमेनक्लेचर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका कॉमन नेम देखते हैं, कॉमन नेम इनको कैसे दिए गए।
फर्स्ट हाफ फेज में जब इनकी डिस्कवरी हुई कुछ कंपाउंड की, तो उनको उनके नेम जो थे, कभी उसकी हिस्ट्री जहाँ से वो निकला उसकी बुनियाद पर दी जाती, कभी उसको प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस तरह प्रिपेयर किया गया उसके नाम से उसको नेम दिया जाता, कभी बाय द नेम ऑफ पर्सन जो के आदमी उस पर काम कर रहा होता कंपाउंड पे, उसके नाम के साथ उसको नेम कर दिया जाता। जैसा कि हमारे पास मीथेन गैस थी, वो हमारे पास मार्शी प्लेसेस से निकली। जब वो मार्शी प्लेसेस से हमारे पास निकली तो उसको नेम दिया गया मीथेन। उसके बाद हमारे पास एसिटिक एसिड है, उसको वेनिगर, जो लैटिन एस्टम मीन वेनिगर, इसमें से निकला तो उसे एसिटिक एसिड का नाम दिया गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर नेम्ड आफ्टर अ पर्सन लाइक बारबिटोरिक एसिड जो है, उसको बारबरा एक शख्स था जिसने इसको डिस्कवर किया, उसके नाम पर इसको नेम दे दिया गया। अब ये जो नेम थे, इन ये ज़्यादा मैनेजेबल नहीं थे, इसलिए इनको इग्नोर कर दिया गया बाद में। फॉर अल्केन्स विद 5 और मोर कार्बन एटम, द रूट वर्ड इज derived फ्रॉम द ग्रीक और लैटिन न्यूमरल इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसा कि हमारे पास जो अल्केन थे जिनकी तादाद 5, जिनमें कार्बन की तादाद 5 थी या इससे ज़्यादा थी, उनको ग्रीक या लैटिन वर्ड यूज़ करते हुए उनकी नंबर ऑफ कार्बन शो करवाने के बाद उसके एंड पे सुफिक्स को ए लगा दिया गया, मतलब कि एन लगा के उसको कंप्लीट कर दिया जाता था। जैसे अगर किसी के पास कार्बन 5 थे तो उसे पेंटेन कह देते थे, 6 थे तो उसे हेक्सेन कह देते थे, अगर कार्बन 7 थे तो उसे हेप्टेन कह दिया जाता था। The common or trivial names are applicable to all isomers of a given molecular formula. The prefix n, iso, nu are however to differentiate between isomers. अब जो इनके आइसोमर्स हमारे पास बनते थे उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम उसको कभी n लिखते थे, कभी उसको आइसो कह देते थे और किसी को न्यू के नाम से जाना जाता था। इसमें स्टूडेंट हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि हमारे पास जो बिल्कुल चेन टाइप होते थे, जिनमें लीनियर चेन होती थी, उनको हम कहते थे दीज आर एन टाइप मालिक्यूल। लाइक हमारे पास 4 कार्बन है तो इसे हम कहेंगे ब्यूटेन, अगर 4 कार्बन है तो इसे ब्यूटेन कहेंगे, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन में होता था तो इसे एन ब्यूटेन कह देते थे। अगर उनमें क्या होता था कि हमारे पास जो CH3 है वो एक कार्बन के ऊपर लगा होता था, उसे आइसो ब्यूटेन कह दिया जाता था। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर पेंटेन था तो पेंटेन में अगर वो लीनियर टाइप था तो उसे एन पेंटेन कहती है। अगर वो हमारे पास एक कार्बन के ऊपर जाके CH3 एक लीनियर सेट के एक कार्बन के ऊपर लग जाता था तो उसे आइसोपेंटेन कह देते थे। इसी तरह अगर हमारे पास जो लीनियर चेन थी वो 3 कार्बन की रह गई और हमारे पास जो 2 CH3 थे वो हम लोगों ने एक कार्बन के ऊपर लगा के इसको हमने नाम दे दिया न्यू पेंटेन। These prefixes have only limited use. इन प्रीफिक्सेस का बहुत कम इस्तेमाल था, as they are not workable with complex molecule, क्योंकि हमारे पास जो कम्प्लेक्स मालिक्यूल, इससे ज़्यादा मालिक्यूल कम्प्लेक्स हो जाता था, उसको ये डिफाइन नहीं करते थे। कॉमन नेम्स गिव ओनली मिनिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, कि हमारे पास ये भी नहीं बताते थे कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा। Alkenes are similarly named by replacing the end "ane" of name of the alkane with "ylene". जैसे कि हमारे पास प्रोपेन था तो उसका एक CH2 CH3। अब हमारे पास ये जो कंपाउंड था इसको हम नेम देते थे प्रोपेन। इथेन, इसको हम नेम देते थे इथेन। अब जो इथेन था, अगर इसमें हम डबल बॉन्ड लगा देते थे तो इसे हम कहते थे इथेन को इथाइलीन बना दिया। जिस तरह 3 कार्बन वाला था तो इसे इथाई प्रोपाइलीन बना दिया, और अगर हमारे पास 4 कार्बन वाला आ जाता था तो उसे आइसोब्यूटाइलीन या ब्यूटाइलीन बना देते थे।